डियर चिल्ड्रन, कल मैं प्रेजेंट टेंस के वाक्य के बारे में बताया था कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ना पड़ता है, ना होता है या ना है आए तो उसमें हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। आज हम पास्ट टेंस के वाक्य के बारे में जानेंगे जिसमें ना पड़ा, क्रिया के अंत में ना पड़ा या ना था या ना पड़ता था, क्रिया के अंत में जब आए तो वैसे वाक्य को हम इस नियम पर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड टू। सब्जेक्ट के बाद हैड टू लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आए उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, मुझे वहां जाना पड़ा या मुझे वहां जाना था, ऐसे वाक्यों को हम आई, मुझे का अंग्रेजी आई लिखेंगे, सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद हैड टू दिया है नियम में, स्ट्रक्चर में, तो हैड टू लगाएंगे, आई हैड टू गो। इस प्रकार से हम बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल देखें, सोहन को प्रतिदिन रात में टहलना था। अब देखें, सब्जेक्ट पहले हम वर्ब देखेंगे, टहलना, कौन टहलता था? सोहन। कौन से सब्जेक्ट का पता लग जाएगा आपको। क्रिया में आप वर्ब में कौन लगा दें, कौन टहलता था तो सोहन टहलता था, इसलिए यहां सोहन पहले लिख दिया सब्जेक्ट। इसके बाद हैड टू लगाना है, हैड टू वर्ब। अब V1 लिखना है पहला रूप, तो V1 वॉक। अब प्रतिदिन रात में, तो प्रतिदिन रात का हम एट नाइट, एवरी डे लिख सकते हैं या एवरी नाइट भी लिख सकते हैं, एवरी नाइट। तो सोहन हैड टू वॉक एवरी नाइट या एट नाइट एवरी डे भी लिख सकते हैं, कई तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले निगेटिव सीख लें। निगेटिव सेंटेंस में केवल हम हैड के बाद यहां नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। जैसे देखें, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपको बाजार नहीं जाना पड़ा। तो हम यहां बनाएंगे, यू सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट लगा दिया, हमने कहा यहां पर हैड के बाद नॉट लगाएंगे, हैड नॉट टू गो टू मार्केट। इस प्रकार से अब थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य आते हैं। एक में पहले क्या आएगा, वाक्य के शुरू में ही हिंदी में, तो उसके लिए हम
हैड का प्रयोग पहले कर देंगे। और ऐसे क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते हैं, ऐसे क्या के लिए हम एनोमैलस फिनिट को पहले निकाल देंगे। जैसे यहाँ हैड टू जो नियम लिखवाए हैं, तो हैड को पहले निकाल देंगे, क्योंकि इसका आंसर हम येस या नो में देते हैं। जिसका आंसर, जिस क्या का आंसर येस या नो में देते हैं, उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रखें। जिस क्या का आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते हैं, जिसका हम येस या नो में आंसर नहीं देते हैं, उसमें व्हाट लगाएंगे। और जिसको हम क्या का आंसर येस या नो में देते हैं, उसको हम व्हाट नहीं लगाएंगे, वैसे वाक्य में व्हाट नहीं लगाते हैं। जैसे देखें, पहले बनाने का नियम इसका हो जाएगा, हैड पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि आता है तो नॉट यही लिखेंगे, नहीं आता है छोड़ देंगे। इसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनाने का नियम है। इसे देखें, क्या उसे पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ा। क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसे पुस्तक नहीं पढ़ना पड़ा? तो इसका आंसर हम तो क्या का उस आंसर दो तरह से देख सकते हैं, यस, हाँ नहीं पढ़ना पड़ा, या नहीं उसे पुस्तक पढ़ना पड़ा। हम इस तरह से यस या नो में आंसर देते हैं, तो इसके लिए व्हाट नहीं लगेंगे। जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हैड लगा देंगे इसमें, क्योंकि इसका पहचान है ना पढ़ा। ना पढ़ा क्रिया के अंत में हम नियम में लिखवाए हैं, तो हैड उसे के लिए ही लिखेंगे। अब नहीं आया है तो नॉट यहीं पर लगा देंगे, और नहीं आता है तो छोड़ देंगे। हैड ही नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे, हम टू लिखा है, नॉट के बाद टू, और इसके बाद V1 पढ़ना है तो रीड, क्रिया है V1 रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम बनाएंगे। ये क्या वाला वाक्य हो गया। अब जिसमें कब क्यों कैसे आता है उसको हम समझेंगे। दूसरे नंबर में कुछ इधर शब्द होंगे, कुछ इधर, यहाँ कब, कैसे, क्यों, कहाँ इत्यादि, जिसको हम कहते हैं कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, ये भी आ सकता है कौन। तो इसको हम कहते हैं WH वर्ड, क्योंकि ये WH से शुरू होता है, इसलिए WH वर्ड कहते हैं। इसको बनाने का नियम है कि पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो क्या वाला, अभी जो इसके पहले बताया क्या वाला वाक्य जैसे बनाते हैं, तो पहले हैड लगाया था उसमें, तो हैड लिखेंगे यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद टू लिखा था, टू लिखेंगे। उसके बाद V1 लिखा था, V1 लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी आता है उसको इसके बाद में लिखेंगे। ये हुआ इसका इंट्रोगेटिव बनाने का नियम। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें। उसे कब उपवास करना था। कब का अंग्रेजी व्हेन होता है। व्हेन
इसके बाद WH वर्ड लिख दिया व्हेन, और हैड, इसके बाद हैड लिखेंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट है तो इसमें उसे है सब्जेक्ट ही। अब इसके बाद टू लगाएंगे। इसके बाद V1 है तो V1 इसमें उपवास करना का फास्ट होता है या ऑब्जर्व फास्ट भी होता है, तो आप केवल फास्ट भी लिखेंगे तो काम चलेगा। व्हेन हैड ही टू फास्ट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे। देखिए, व्हेन मतलब होता है, सब याद रखेंगे तब बनेगा। व्हेन मतलब कब, और जब भी होता है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। When, how, where, why, why means क्यों। इस तरह से। अब जो मैं बताया, जैसे और एग्जाम्पल के द्वारा समझे, उन लोगों को क्यों इस तरह काम करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, और उस नियम के अनुसार हैड लगाएंगे, और काम करने वाले यहाँ उन लोगों हैं तो दे, उन लोगों का यहाँ दे लिखेंगे। दे टू वर्क, वर्ब है काम करना, वर्क। और इस तरह इन दिस वे, इन दिस वे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग समझें इसे। जो अंग्रेजी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बना है, ट्रांसलेशन, ग्रामर, उसको हम आसान करने के पर्पज से चल रहे हैं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, और उत्साहित होकर मैं अच्छी तरह से मन से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।